हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे 2 मिनट के अंदर आप ये डिसाइड कर लोगे कि कौन सी टाइल्स आपको लगानी चाहिए। क्योंकि आज के मार्केट में 1000 से ज्यादा ब्रांड अवेलेबल है टाइल्स की, और साथ ही 10,000 से ज्यादा डिजाइन अवेलेबल हैं। तो आप टाइल्स लेने से पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की इतनी सारी कलर्स है। अगर आपने गलत टाइल्स का सिलेक्शन कर लिया तो आप सर पीटते रहेंगे। कभी आप सोचते ये वाली टाइल्स लगाऊं तो ज्यादा अच्छा होता, कभी आप सोचते वो वाली टाइल्स लगाता तो ज्यादा अच्छा होता, और ये सोच करके आप एक गिल्ट में घुसते चले जाते कि मैंने गलत टाइल्स का सिलेक्शन कर लिया। तो आज मैं आपके पास आया हूं कि आपको सही टाइल्स का सिलेक्शन कैसे करें वो बताऊं। तो अब सीधे शुरू करते हैं टाइल्स के कलर से, क्योंकि टाइल्स में दो ही चीजें होती है, एक टाइल्स का कलर और दूसरा टाइल्स का डिजाइन। अगर आप अपने घर को एक थीम बनाना चाहते हैं जिसमें आपका फर्नीचर आपके टाइल्स से मैच कर रहा हो, तो ये हो गया आपका थीम बेस, जिसमें आप वाइट टेक्सचर या ग्रे टेक्सचर या फिर आइवरी टेक्सचर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक कॉन्ट्रास्ट बनाना हो जिसमें आपको फर्नीचर अलग और टाइल्स अलग, दोनों अलग अलग कलर में एक आप कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सारे पिक्स में इसमें कैसे फर्नीचर के साथ में घर को एक मैच दिया गया है, जिससे कि एक घर की कंटिन्यूटी बन रही है, कलर की एक थीम बन रही है। और दूसरे पिक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है, जिसमें कि आपको टाइल्स की अलग कलर और फर्नीचर की अलग कलर दिख रही है। तो ये डिसाइड अपॉन यू कि आपको कौन सा बेस चाहिए, थीम बेस में जाना है या कॉन्ट्रास्ट बेस में जाना है। अगर आप एक थीम बेस्ड घर बनाते हैं तो इसका आपको फायदा क्या होगा कि आपका फर्नीचर और आपका टाइल्स दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपका घर बन जाएगा थीम बेस्ड घर, जो कि एक शानदार इंटीरियर का नमूना होगा। सेकेंड जो इसी में आता है ना, कि बहुत लोग कहते हैं दीपक भैया मैंने इतना टाइल्स में खर्चा किया है, इतना पैसे मैंने महंगे पत्थरों में लगाए हैं, तो मेरे फर्श दिखने चाहिए। तो आपको जाना है कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट बेस्ड घर, जिसमें आपकी फर्नीचर अलग कलर की और आपकी टाइल्स अलग कलर की होगी, जो कि आपके घर के इंटीरियर को बहुत ही शानदार बना देगी। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आपको कॉन्ट्रास्ट बनाते समय वॉल के कलर को ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको फर्नीचर के कलर का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रास्ट फ्लोर के साथ फर्नीचर का करना है, ना कि वॉल का। तो ये तो बात हो गई टाइल्स के कलर की। अब बात करते हैं टाइल्स के टेक्सचर की, क्योंकि टाइल्स की टेक्सचर भी बहुत तरह की आती है, जिसमें आपको आती है वुडन टेक्सचर, जिसमें आती है आपको सतवारियो टेक्सचर, जिसमें आती है आपको इटालियन टेक्सचर, और साथ ही आती है मोरक्कन टाइल्स। तो आपको कौन सी टाइल्स कहाँ लगानी है इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। टेक्सचर को चुनते समय ज्यादातर 99% लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि जो टाइल्स की टेक्सचर आती है वो आती है हैवी टेक्सचर और आती है मिनिमम टेक्सचर, और उससे भी कम आती है लाइट टेक्सचर। तो कौन से टेक्सचर को कहाँ रखना है ये भी बहुत ही सोच समझ करके आपको रखना पड़ता है। तो आपको जब अपने घर में इतने टेक्सचर में से सिलेक्शन करना हो तो सबसे अच्छा होता है मिनिमम टेक्सचर टाइल्स, क्योंकि आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, ये टेक्सचर आपके घर को बहुत अच्छा से सूट करती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी मोरक्कन टाइप की टाइल्स या हैवी टेक्सचर वाली टाइल्स अगर लगाना हो तो वो आपको लगाना है वैसे एरिया में जहां आपका आना जाना बहुत कम हो, या फिर जरूरत के वक्त ही वहां जाया जाए, जैसे आपका बाथरूम, जैसे आपका बालकनी, या फिर कोई पार्किंग एरिया जहां आपका जाना आना कम हो, वैसे एरिया में आप हैवी टेक्सचर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने लिविंग रूम में टेक्सचर ऐसे हैवी डाल दिए तो इसका नुकसान आपको ये होगा कि ज्यादातर एरिया आपके बेड के नीचे, आपके टेबल के नीचे छिप जाएगा। ऐसे टेक्सचर आपके घर के लुक को थोड़ा सा नुकसान करेगा, इसलिए आपको जाना चाहिए मिनिमल टेक्सचर में। साथ ही लाइट टेक्सचर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस घर की
पिक्चर को देखो, इस घर में लाइट जो ग्रेन्स है वो घर की सुंदरता को काफी बढ़ा रही है। बिल्कुल लाइट ग्रेन्स आपके घर के इंटीरियर के साथ मैच होते हुए ये घर एक परफेक्ट लुक दे रहा है कि किस तरह की टाइल्स आपको लगानी चाहिए। अब मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा घर में टाइल्स लगाने से पहले क्या टाइल्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अगर आपका रूम का साइज या हॉल का साइज अगर 250 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको जाना चाहिए 32-64 2.5 की टाइल्स या 2x4 की टाइल्स। लेकिन अगर आपका कमरा या हॉल 250 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो आपको जाना चाहिए 6x4 की टाइल्स या फिर 4x8 की टाइल्स में, जो आपके घर की रूम की सुंदरता को कई गुना इनहेंस कर देगी। लेकिन ध्यान रखना बॉस, जैसे जैसे आपके टाइल्स की साइज बढ़ते जाती है आपके घर का कॉस्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको लगाने का कॉस्ट, उसके लेबर का कॉस्ट, आपको फिटिंग कॉस्ट, हर कॉस्ट आपको इंक्रीज होते जाती है। तो अब आपका टाइल्स का सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप पूछते हो दीपक भाई लेकिन इसमें अब हम सिलेक्शन कैसे करें, हमें ब्रांड में जाना चाहिए या लोकल जाना चाहिए या फिर कैसे सिलेक्शन करें। तो मैं आपको बता दूं, आप ब्रांड का लो या लोकल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइल्स एक ही होती है। मुझे पता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे ब्रांड को लेके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके सिलेक्शन पर निर्भर करता है कि आप कौन सी टाइल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो भी आप टाइल्स का सिलेक्शन करें आपको ये पता कर लेनी चाहिए कि उसका स्टॉक वहां पे अवेलेबल है या वो स्टॉक आपका रेगुलर मेंटेन हो रहा हो। बस बाकी किसी भी पॉइंट को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इतनी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मेरी दी गई सारी जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और इस तरह की वीडियोज को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।